हरियाणा में पंचायत चुनाव का जनसंपर्क और वोट की अपील का अभियान पूरे जोरों पर है। अगले संडे को मतदान होना है। 30 अक्टूबर को जिला परिषद के जो चुनाव हैं वो की बड़े चुनाव हैं। जिस तरीके से आदमपुर का विधानसभा उपचुनाव हो रहा है, वैसे ही कुछ कुछ जिला परिषद के चुनाव हैं पहले चरण के। पानीपत का एक गांव राजा खेड़ी है। हमारी पंचायत कार्यक्रम के अंतर्गत हम आज राजा खेड़ी गांव में पहुंचे हैं। लोगों की राय जानेंगे कि क्या मुद्दे हैं जिन मुद्दों को ध्यान में रख के वोटिंग होगी, या कोई हारेगा या जीतेगा। चलते हैं गांव में। जिला परिषद के वार्ड नंबर 14 के गांव राजा खेड़ी में हम पहुंचे हैं। राजा खेड़ी पानीपत का बहुत मशहूर गांव है और यहाँ का सामुदायिक केंद्र, कम्युनिटी सेंटर भी आसपास के जिलों तक मशहूर है, क्योंकि यहाँ एक लाजवाब कम्युनिटी सेंटर है जिसे आर.के. मलिक हैं, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के वकील साहब हैं। उन्होंने अपने योगदान से अपने पुरखों के नाम पर ये सारा एक बड़ा सामुदायिक केंद्र बनाया और अपनी तरफ से खर्च किया है। हमारे साथ गांव के लोग हैं। सबसे पहले ये बताओ, अगले इतवार को वोटिंग होनी है जिला परिषद की। 5 दिन ही रहेगी, बीच में दिवाली भी मनेगी अभी। तो गांव कौन से मुद्दे हैं जिसको सोच के आप अपना वोट डालोगे कि एक अच्छे नुमाइंदे को हमने चुनना है? सबसे पहले तो मेरी टोटल टीवी को नमस्कार, और गांव की तरफ, गांव राजा की तरफ से, सभी की तरफ से प्रणाम। हमारे गांव राजा खेड़ी के अंदर सफाई व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है। सारे जितने भी नालियां हैं, नाले हैं, वो सारे अटे पड़े हैं। 1.5 साल से सरकार ने सरपंचों के बस्ते ले लिए, मोर लगाने की भी उनको ताकत नहीं छोड़ दी। दूसरी बात, हमारे गांव का जो पानी था ना, वो खेतों के सूखे तालाबों में जाने लगा था। अब वहाँ तालाबों का ये हाल है, ओवरफ्लो हो गया तालाब, और किसानों की फसल मार दी। सारे किसानों के खेतों में पानी घुस गया और किसानों की सब्जी भी, धान भी, कोई फसल नहीं होती, वहाँ सड़ जाती है। आप कह रहे हो 1.5 साल पहले चुनाव होने थे, फरवरी 2021 में होने चाहिए थे। अगर तुरंत कराते। इन 1.5 साल में सरपंच तो है नहीं, बस्ता वापस ले लिया, पावर मोर तक ले ली। लोग बता रहे कि मोर तक ले ली। ये अफसरों के जिम्मे था विकास कराना गांव का। अब ये बताओ, इन 1.5 साल में अफसरों ने क्या काम कराए? कभी आए, कभी समस्या पूछी आपसे? देखो जी, हमारे गाँव में तो कोई समस्या नहीं पूछी, ना कोई आया, और इसी वजह से मतलब हम गंद में नरक का जीवन जी रहे हैं। मच्छर इतने हैं, बीमारी फैल रही, किसी का डेंगू हो रहा, किसी का मलेरिया हो रहा। लेकिन राजा खेड़ी मशहूर गांव है। मशहूर गांव है जी। राजा खेड़ी जिले का पहला गांव है जो मतलब हर चीज में माहिर है। और जो ये आप कम्युनिटी सेंटर का आपने जिक्र करा, ये चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने पास कराया था, ताऊ देवीलाल चिल्ड्रन पार्क, और यहाँ चिल्ड्रन पार्क के लिए मिट्टी पड़ी थी। और फिर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने चौथे चरण में यहाँ कम्युनिटी सेंटर मंजूर करा था। और फिर ये काम शुरू हुआ ना, जो अपने हाईकोर्ट के राम कुमार जी है, वो न देखा, वो बोले भाई आड़ा बढ़िया चीज बना लो, उनने सोने में सुहागा कर दिया। मतलब ये है जी, हमारे गांव में स्कूल था जो 10वीं का था, वो चौटाला साहब ने +2 का करा था। आप ये बताओ, अपने गांव की आपकी समस्या, आपका भी वोट डालोगे? बहुत सारे चुनाव हैं, पंच, सरपंच, पंचायत समिति, जिला परिषद, चेयरमैन भी बनेंगे। बहुत सारे चीजों का फैसला करना है। ये फैसला आपको अपने गांव के लिए करना है। जब वोट डालोगे तो क्या दिमाग में होगा आपके? दिमाग में तुम्हारे तो ये भाई साफ सफाई होनी चाहिए हमारी, तो नाले की, नालिया की, बस। और हमने कुछ नहीं चाहिए, यही चाहिए हमने तो बस। आप बताओ जी, आपने तो घने चुनाव देखे होंगे, उम्र आपकी बता रही है। इस पंचायत चुनाव में जैसे वोट हर आदमी चाहता है, हम बात तो करते हैं कि अच्छे लोग राजनीति में आए, उसको वोट दो जो आपके वोट का हकदार हो। आप भी इस चीज पे समझ के वोट डालोगे अपना? वोट तो ऐसे डालेंगे जो हमें बढ़िया सरपंच बन जाए और गांव में चल हो जाए, और पानीपत के भी देखने आ जाए हमारे यहाँ कि भाई है गांव एक। सरपंच के अलावा जिला परिषद एक बड़ा पद है, वो भी जिला परिषद का भी तो नहीं, आपको वोट तो वो भी फैसला तो वो भी कर रहे हैं ना। जिला परिषद वाले भी नई वोटिंग मारे हैं, अच्छा है, लड़का बनेगा कोई तो बढ़िया ही काम करेगा। आप बताओ, आप यंग हो, सुनो, आप देखो नौजवान हो, आपका भी वोट है। आप भी चाहोगे कि मेरे गांव में सारी सुविधाएं हो, सब चीजें हो जो एक अच्छे गांव में होनी चाहिए। आपको भी फैसला करना है, क्या सोच के वोट डालेंगे? देखो जी, सरपंच ऐसा होना चाहिए जिसकी प्रशासन तक पहुंच हो, जो गांव में अच्छे अच्छे ग्रांट ला सके और ईमानदारी से धरातल पे काम करा सके। ऐसे तो बड़े सरपंच आए हैं, गए हैं, लेकिन
काम जो धरातल पे दिखाई दे वो नहीं हो पाया। जैसे कि इन बड़े बुजुर्गों ने बताया, एक बड़ी समस्या है हमारे गांव में, ये निकासी की, सीवरेज सिस्टम ठीक नहीं है। इसके अलावा एक हमारे गांव के अंदर सबसे बड़ी समस्या होगी ट्रैफिक की। ये कि ये सड़क है, इसका कोई बाईपास दे दे तो बड़ा अच्छा समाधान होगा। बड़े बच्चे स्कूल में आने जाने वाले इतनी बसें हैं, इतने बच्चे हैं, बड़ा डर रहता है इस चीज़ का। तो एक ईमानदार जो सरकार से ग्रांट लेके आए और धरातल पे काम करके दिखाए। समझ हो, विजन हो जिसका। जी जी हाँ। जी, यही दूसरी बात, हम ना कई दिनों से गांव में घूम रहे हैं, कई लोग मजाक में बता भी देते, सच बात होती है, कह रहे जी दारू दूरू भी चल रही है ये गांव में, ये वो, मतलब जो कैंडिडेट दारू पिला के जीतेगा चुनाव, आप समझ सकते हो आपका कितना भला करेगा वो। नहीं नहीं, देखो बाबूजी, ऐसा है अभी तक गांव में इस तरह का कोई प्रलोभन किसी भी वोटर को नहीं दिया जा रहा है। और हमारे बड़े अच्छे से जो इसमें खासकर सरपंच के खड़े हुए हैं, बड़े अच्छे से वो हैं, और ज़्यादातर जागृत जनता है यहाँ की। और ये प्रलोभन में कोई नहीं आता, जिसने वोट देना है वो एक छवि देख के ही देगा। और जिसको खासकर आगे प्रशासन में बोलना चलना आंदा हो, जिसकी जान पहचान आगे हो, उन्हीं बंदों को वोट देगा। आजकल ये चीज़ें चलती नहीं। पिछले चुनाव जब पंचायत के हुए थे, आपको पता है वो सरकार ने शर्तें रख दी थी कि इतना पास होना चाहिए, 5वीं से 10वीं तक की शर्त थी कि पढ़े लिखी पंचायत तो हुआ था ना पीछे। इस बार तो हमने देखा PhD, M.Tech, MBA, बड़ी बड़ी क्वालिफिकेशन वाले चुनाव लड़ रहे हैं। ये एक अच्छा संकेत है गांव के लिए, पढ़े लिखे लोग आगे आ रहे हैं। अगर आगे आ रहे हैं तो नतीजे भी बढ़िया मिलेंगे। ठीक, अच्छी बात है। जहाँ जिस देश के अंदर शिक्षा अच्छी होगी वहाँ का देश ऊंचा उठेगा, ठीक है ना। और सबसे पहले जो आपने जो शराब का मुद्दा उठाया था, ये हमारे देश में से नशा जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। शराब है, ड्रग्स है, हीरोइन है, जिस तरह से जो भी है, ये जब तक इन चीज़ों का खात्मा नहीं होगा तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा। क्योंकि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो नशे की ओर जा रही है। तो सबसे पहले सरकार को ये चाहिए कि इस पर लगाम लगाना चाहिए। शराब है, ड्रग्स है, हीरोइन है, इन सारी चीज़ों बंद होनी चाहिए। और इसके बंद होने से आम क्राइम जो हैं होते हैं वो भी बंद हो जाएंगे और देश आगे बढ़ने की विचार आपके यहाँ बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा सा अपनी तरफ से भी एक कंट्रीब्यूशन गांव के लिए लोगों को समझाएं। अभी आपके पास 5-4 दिन का टाइम है कि आपके पास मौका है। शराब का नशा तो 2 घंटे का, 1 रात का है, लेकिन भुगतना 5 साल पड़ेगा आपको नहीं, पूरे गांव को, अगर गलत चुनाव हो गया तो। जी, अक्सर बात यह है जी, हमारे गांव में शराब का प्रचलन नहीं है, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। यहाँ लोग आपस में मिलजुल कर बैठकर शाम के समय विचार करते हैं, जैसे 5-7 भाई होकर बैठ जाते हैं और यूँ देखते हैं कि गांव का कैंडिडेट कौन सा अच्छा है, कौन सा विकास करने वाला, गांव की सुध बुध को देखने वाला कौन इंसान है, उसी के ऊपर चर्चा करते हैं कि अच्छा पंच होना चाहिए, अच्छा सरपंच होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए, ताकि आगामी भविष्य में गांव के भी अच्छी तरीके से काम करवाए और आगे भी प्रशासन में भी जिसकी पकड़ हो। अभी मौका आपके पास भी, आप तो लग रहा है कि शायद कुछ राजनीति का ज्ञान भी है, ठोक बजा के अपना उम्मीदवार चुनोगे जो वोट का सही पात्र और रिजल्ट दे सके। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही चुनेंगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो है निकासी की है। शहर हो चाहे गाँव, हमारे आज प्लास्टिक है ना, प्लास्टिक को बिल्कुल जैसे सरकार ने बैन कर रखा, लेकिन कोई भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। अफसर सब पैसे खाते हैं, प्लास्टिक सारी ऐसे चल रही है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। कागजों में तो मेरे को पता है हरियाणा में 2003-4 में ओम प्रकाश चौटाला की सरकार थी। हरियाणा में डायरियां शहर से बाहर लेके जानी थी बिंझोल नहर पे, और प्लास्टिक 2003-4 में बैन हुआ था, भैया आप शुरू करेंगे, आज तक बैन नहीं हुआ, आज 2022 हो गया। मतलब बहुत ढीलापन है एडमिनिस्ट्रेशन का, सरकारों का। जी बिल्कुल। आज जो पानी की जो 10 बूंद आती है तो सारा शहर भी और गांव भी डूब जाता है। ये प्लास्टिक का कारण है। बस प्लास्टिक का कारण ये है कि जितने भी ये बच्चों की खाने चीज़ें हैं, पॉलीथीन है, जितने बंद पैकेट आ रहे हैं सारे खुले आम आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई ये प्लास्टिक बंद हो जाए। मोदी जी ने भी कहा, सरकारें सब कह रही हैं, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन आप अपनी तरफ से अपना जो एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी होती है आप उसको पूरा करेंगे। अब वोट डालने, सही आदमी को वोट दोगे ताकि लगे कि आपकी तसल्ली हो। को चुनेंगे जी, और सही आदमी बनना चाहिए, जब भी गाँव का विकास हो। आप ये बताओ, समस्याएं तो इन्होंने बता दी हैं, गांव में पानी निकासी नहीं है, सफाई पूरी नहीं हो पा रही। हाँ, तो उसमें एक बात ये भी है कि
गांव में एक समस्या ये भी है कि अच्छी एजुकेशन बच्चों के पास नहीं है। लोग दिल्ली चंडीगढ़ पढ़ने जाते हैं। अगर हरियाणा में पानीपत में अच्छे स्कूल कॉलेज हो, चंडीगढ़ दिल्ली बच्चों को पढ़ने जाने की जरूरत नहीं। दूसरा रोजगार का है। गांव के बच्चों को अच्छी एजुकेशन, अच्छी पढ़ाई और अच्छा रोजगार चाहिए। इस पे सरकार गौर करे, ये बात उठती रही है। सबसे पहला तो नमस्कार, मैं एक ब्लॉक समिति का कैंडिडेट हूँ और स्पोर्ट्स से मेरा नाता है। और मैं ये कहता हूँ कि जो भी आए तो अच्छी तरह से काम करे। जैसे हमारे यहाँ पे सफाई के कई मुद्दा उठा लो तो आज तक कोई सफाई नहीं हुई है। हर कोई बन के गया है लेकिन सफाई की तरफ तो ध्यान नहीं दिया। चलो 1.5 साल से चुनाव नहीं हुए, सरपंच नहीं था, उसकी जिम्मेदारी, जब पावर ही वापस होगी। इन 1.5 साल में मेरे ख्याल ग्रांट भी नहीं आई, बहुत सारे गांव में ग्रांट भी नहीं आई, तो साफ सफाई ये कैसी होगी? अब सरकार को ही देख रहे हैं, नए लोग चुन कर आएंगे, लेकिन जो पिछली पंचायत थी आपकी सेटिस्फैक्ट्री काम हुआ है? जो पिछली पंचायत थी, जो भी सरपंच रहा होगा, उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन या जो एक रिजल्ट देना था दिया उन्होंने पिछली पंचायत में? हाँ जी बिल्कुल। तो जो भी उन्होंने ज़्यादा नहीं तो करवा, लेकिन थोड़ा बहुत जो करवा, सफाई के बारे में करवाया है और रेख देखी भी गाँव की करवाई उन्होंने, ठीक है ना। और आगे जो मेरे को मौका मिलेगा तो हम अपने मौके पे अब गांव के मुद्दों पे खरा उतरेंगे। आपकी जिम्मेदारी है वोट डालना है। आपकी गांव की बात करूं मैं, कोई दिल्ली कहीं और की नहीं। आपकी पूरी जिम्मेदारी है अच्छे कैंडिडेट का चुनाव करे, जो जिसके चेहरे पे भरोसा हो, जो आपको रिजल्ट दे सके। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, हमारा फर्ज बनता है कि हम एक शिक्षित और पढ़े लिखे को ही सरपंच या जिला परिषद का या उसका मेंबर बनाए। और अदरवाइज तो गांव में काम तो एक समस्या है बड़ी कि निकासी की। वो मेरे गांव में नहीं, आप 50 गांव चुन लो, उनमें से 49 गांव में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पानी की निकासी की है। और ये फर्ज बनता है हरियाणा गवर्नमेंट का भी बनता है, पानीपत डिस्ट्रिक्ट का भी बनता है और चुने कैंडिडेट का भी बनता है कि निकासी का समाधान, पानी की निकासी का समाधान हर गांव में एक चैलेंज है। हर गांव में, मैं ये नहीं कह रहा मेरे गांव में, हर गांव में चैलेंज है। और उसकी तरफ थोड़ा गवर्नमेंट भी ध्यान दे और कैंडिडेट भी ध्यान दे तो ये समस्या भी दूर हो सकती है। ऐसा है जी, हमारा गांव जैन संत, बड़े बड़े जैन संत आते हैं। 95, 90, 50-60% लोग जैन धर्म को मानते हैं। इसलिए हमारे गांव के अंदर शराब और मांस मिट्टी का प्रचलन नहीं है। यहाँ बिल्कुल बड़े बड़े संतों की आशीर्वाद मिलता है और हमारा गांव इसीलिए से तरक्की कर रहा है कि वो संतों का जहाँ आवागमन होता है, जहाँ आशीर्वाद होता है, वो हमेशा तरक्की करता है। और दूसरी बात ये एक और है, हमारे गांव में अब की बार एससी के लिए रिजर्वेशन आ गई सरपंची की। चलो ठीक है भाई, ये तो सबको हक मिलना चाहिए, लेकिन हम तो एक ऐसा सरपंच चुनेंगे जो भाईचारे को मजबूत करेगा और विकास करवाओगा। और गांव के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या है, जो हमारी बच्चियां पानीपत पढ़ने के लिए जाती है ना, रोडवेज की बस सिर्फ 2 बार, 1 बार जाती है, 1 बार आती है, उसके चक्कर बढ़ने चाहिए। ये मांग जिला पार्षद का जो चुनाव लड़े उनसे करेंगे, उसकी पावर में है ये। आप वोट डालने से पहले उसको कहोगे लड़कियों के लिए बस चलवाए शहर तक। हाँ, जिला पार्षद से भी हमने कह दिया है, उन्होंने कहा कि चाचा आप कामयाब कर दो हमारे को और आपका मतलब हर काम हम सोल्व करेंगे। पानीपत के जिला परिषद वार्ड 14 का गांव राजाखेड़ी, ये भी उन्हीं गांव जैसा है जहां अक्सर हम गए हैं और शिकायत ये रही है कि काम नहीं हुए, क्योंकि 1.5 साल से पंचायत चुनाव नहीं हुए, 1.5 साल की देरी से हो रहे हैं और ग्रांट भी नहीं आई। इस वजह से किसी की कोई जिम्मेदारी और जवाबदेही नहीं है। इसी वजह से गांव में गंदगी के ढेर लगे हैं, पानी की निकासी नहीं हो रही, कई जगह पे रात को बिजली भी नहीं जलती। तो गांव जो जिन निर्मल गांव बनाया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम के तहत, कई गांव पानीपत के निर्मल गांव थे, लेकिन अब आजकल के हालात में लगता नहीं कोई गांव निर्मल होगा। तो फौरी तौर पर अच्छे जनप्रतिनिधि चुनकर आए, ये गांव वालों की जिम्मेदारी है और जल्दी से काम हो ताकि गांव फिर निर्मल नजर आए। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, गांव राजाखेड़ी, जिला परिषद वार्ड 14।